बीच में अड़चन बहुत आती। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने का जब समय आता है तो अड़चने बहुत आती। अगला सोमवार, अगला सोमवार, फिर अगला सोमवार, ऐसे अड़चने आती चली, बहुत अड़चन। पर अड़चन अगर आ भी जाए तो बाबा पर भरोसा पूरा, पूरा विश्वास, अपने नगर के, अपने गांव के, अपने खेड़े के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने क्षेत्र के जिस शिवालय पर तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, ये विश्वास मानना कि तुम्हारा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। बाबा हाथ पकड़ कर ही छोड़ेगा नहीं। इसको ना इसी में रख लेना। बनाना आ गए तेरे दरवाजे, तूने बुलाया, हम पहुंचे वहां। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा। पुजारी जी का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। शंकर पार्वती तो कैलाश पर चले गए थे। भ्रमण करते करते आज फिर पुनः उसी विदर्भ देश में, अमरावती क्षेत्र में फिर आए। वापिस जब आए, वापिस जब पहुंचे, अमरावती नगर में जैसे पहुंचे, पुजारी जी को मंदिर के अंदर देखा तो काया में कोढ़ का रोग नहीं था। पूछ लिया पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से, ये हुआ क्या? इसका कोढ़ का अगर रोग था तो ये समाप्त कैसे हो गया? ये रोग समाप्त कैसे हुआ? ऐसे समाप्त हो? जब आप भगवान का भजन करते हो, शिव कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, शंकर का भजन करते हो, तो आपका हाथ जब महादेव पकड़ते हैं तो लोगों को भी आश्चर्य होता है कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया। लोगों को चिंता हो, लोगों को चिंता लगी। ये पत्रों में आप लोग लिखे हैं, पत्रों में जो वर्णन किया, देखिए ये लो। मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की हूँ। गुरुजी, मेरी बहू की शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, टेस्ट बेबी भी करवाया और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सारी आस छोड़ दी। लोग हंसते थे गुरुदेव। बहू को भी किसी के यहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग टोका करते थे। हमारी पड़ोसन ने कहा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद 13 फरवरी 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र को लेकर आए हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा कर दो वहीं पर। हाँ, एक बार ऊंचा कर दीजिए। हाँ ठीक है, दोनों हाथ से एक बार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए। मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। गोपालगंज से आई हूँ गुरुजी। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बच्चादानी में 10 साल से गठान थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे और गांठ को जांच के लिए मुंबई भेजने का बोले थे। गुरुदेव, ऑपरेशन कैसे कराऊं? सोच में पड़ गई। परिवार सब आश्चर्य में रहा कि इस गठान का करें तो करेंगे। तब एक बार केवल मोबाइल पर छोटी सी क्लिप आपकी देखी थी, उसके बाद कथा सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत किया। मंदिर जाती थी, झाड़ू लगाकर मंदिर को पूरा साफ कर देती थी। हाथ धोने के बाद बाबा को जल चढ़ा देती थी। वो जल को पी लेती थी और बाबा के मंदिर में जो कचरा पड़ा रहता था सब उठाकर एक कोने में पटक देती थी। बेलपत्र उठाकर खा लेती थी। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव।
मैं दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई, 10 साल पहले जो गांठ थी, बाबा बार बार डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहा था, पर बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने की, अब ठीक है, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को, शिव ओखड़ी इसी को कहते हैं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी निरर्शन। पार्वती जी ने पूछ लिया तुम्हारी कोढ़ का रोग कैसे समाप्त। दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं कि हो कैसे रहा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, क्या इतना फल दे जाती है? ये बेलपत्र और ये एक लोटा जल अगर आप दिल से विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, दिल से विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो बाबा भी विश्वास के साथ तुम्हारी झोली भर ही रहा है। ये निश्चित है, ये निश्चित है, भर रहा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया, सबसे ये शिव की कृपा से मिली, ये शंकर की उदारता से मिली, ये शंकर की करुणा से मिली। अपने नगर में अगर कथा मिल जाए, अपने क्षेत्र में कथा मिल जाए, अपने शहर के पास में कथा मिल जाए, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर भी दूर मिले, तो ये बाबा का कृपा मानना कि हमारे नजदीक में कथा हो रही है और मैं जरूर जाऊं, पंडाल में 5 मिनट बैठूं पर बैठूं जरूर। मिले तो जाओ, सुनो। श्रवण करो अपने जीवन, आनंद की अनुभूति। और श्राद्ध पक्ष में अगर कहीं कथा सुनने को मिल जाए शिव पुराण की, तो वहां अपने पूर्वजों का एक छोटा सा फोटो भी अपने साथ लेके बैठो, उनको भी कथा सुनाओ। जब कथा 5 दिन की सुनो, 6 दिन की सुनो, चाहे 7 दिन की सुनो, उसको सुनने के बाद कथा की रज भी अपने शरीर पर, उस चित्र पर भी लगाओ, जिससे उस जीव का भी कल्याण हो जाए। ये अपने जीवन का करो, सुनो, धारण करो। शिव कथा कर रही है, बाबा का संवाद करता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया कि इसका कोढ़ का रोग कैसे समाप्त हो गया। शंकर भगवान कहते हैं इसका विश्वास इसके रोग को समाप्त कर दिया, इसका भरोसा इसके रोग को समाप्त कर दिया। विश्वास पर रोग गया, समाप्त हुआ। समय आया जब रोग समाप्त हो गया, पार्वती जी गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए तो गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय जी की परीक्षा ली गई। पृथ्वी की परिक्रमा पहले जो कर कर आएगा वो प्रथम पूजा जाएगा। जानकर गणेश जी चूहे पर बैठे, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठे। कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर आने में समय लग गया। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो उनको प्रथम गिनती में लिया गया, प्रथम गिनती। पर पार्वती जी को यह बात अच्छी नहीं, माता पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव को कहा, गणेश आपके प्रिय हो गए, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गए, उन्होंने आपके वचन को निभाया, पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, माता पिता की परिक्रमा करी और आपने गणेश को प्रथम पद दे दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है भोलेनाथ। शिव जी आज मैं आपसे एक वचन मांगती हूं, आपको देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा कौन सा वचन? पार्वती जी कहती हैं मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं होगी, ये वचन मुझे दे दीजिए। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि शंकर भगवान ओखड़ी दयालु भोलेनाथ कभी भी कुछ भी दे देते हैं, इसलिए उसको रोका गया, आधी परिक्रमा करी। तब गणेश जी प्रथम गिनती में आ गए। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए। जब कार्तिकेय रुष्ट होकर चले जाते हैं तो तोड़ लेता है क्या? नहीं। आप बगीचे में घूमने के लिए गए हो, आपको जो फूल पसंद आएगा उस फूल को आप तोड़ लो। बहुत सारे गुलाब लगे हैं, आपको जो गुलाब पसंद आएगा आप उस गुलाब को तोड़ लो। आपको जो फूल पसंद आया आपने वो फूल तोड़ा। उसी तरह
तुम्हारे घर में ढेर सारे लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए। वो तो दुनिया के लोगों ने नारा ही गड़बड़ बना दिया कि हम दो हमारे दो, और बाकी के जितने घर में रह रहे हैं सबको बाहर निकाल के फेंक दो। ये नारा ही गड़बड़ है। हमारे यहाँ की माताओं से सीखो। ये माताएं आज भी सीख रखती हैं पुरानी पुरानी। जब भी बर्तन लेने जाती थी, 6 थाली 6 कटोरी 6 चम्मच। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? आधे दर्जन तो लेकर सेट, 6 थाली का सेट, 6 कटोरी का सेट, 6 गिलास का सेट। बोलो बोलो जी हो, जरा बोलो छिंदवाड़ा वाली हो, सही है कि गलत है? 6 साड़ी 6, आज भी बहू की शादी करते हैं तो सेट 6 सेट तैयार करती है अलग अलग। चुन्नी बेच दूंगी, ये वाली पीले कलर की साड़ी, ये नीले कलर की, ये गुलाबी कलर की, 6 सेट अलग अलग तैयार करे। चूड़ी के 6 सेट तैयार करे। उसने बर्तन लेने गई तो कटोरी के 6 सेट लेकर आई, थाली के 6 सेट लेकर आई, प्याली खरीदने गई तो 6 सेट लेकर आई। इनकी तो बुद्धि में भी भरा हुआ है मेरी बुजुर्ग माताओं की कि सेट होना चाहिए, पर आज के लोगों ने वो सेट बिगाड़ दिया। पहले सेट था घर में माता, पिता, पत्नी, पति और उसके 2 बच्चे, ये 6 का सेट चलता था। आज के जमाने में 6 का सेट लोगों ने समाप्त कर दिया। हम 2 हमारे 2, बाकी के कोई भी आए उसको उठा के बस अपन खुश रहना चाहिए, अपन को आनंद में रहना। ना 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 ना, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का आनंदमय स्वरूप कह रहा है, भगवान शिव की कथा कह रही है कि पूरे की पूरे आप कथा में नहीं जा सकते। कोई एक परिवार में से कथा में आकर बैठ गया, और परिवार में से अगर एक भी कथा में आकर बैठ गया तो शिव महापुराण की देवराज का चरित्र शिव पुराण का कहता है कि भगवान तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा, चंचूला, जिस नारी का गर्भ भी अगर शांत हो जाता है, गर्भ का जो जीव होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो अधोगति में कुंवारी अवस्था में मर गया होता है। इसलिए उसकी मुक्ति का एक साधन होता है, जब शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा होता है। जितनी नारियां, जितने पुरुष उस शिव पुराण की कथा सुनने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो उन जीवों का कल्याण हो जाता है। इतनी शिव पुराण का तत्व का तत्व है। पूरे बगीचे के फूल कोई नहीं तोड़ता, एक पुष्प जो तुम्हें पसंद आया तुमने वो तोड़ा, उसी तरह पूरे बगीचे के जैसे पुष्प नहीं टूटते, उसी तरह भोलेनाथ भी पूरे परिवार को अपनी ओर नहीं बुलाते। जो शंकर भगवान को प्रिय लगता है, शिव जी उसको शिव पुराण तक खींच कर बुला लेते हैं। शिव उसको, ये शिव, इसीलिए तो कहा महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया। तुम तो इतनी जल्दी उड़ गए।
नगरिया की हूँ। मेरे इधर रखा प्रसाद लड्डू खा लो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। 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 बड़े भाव से मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवगति महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कही। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोल, दिल से बोल। आपको कहा था परसों की कथा में, बोला था कि हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड होता है और मेरे भोले बाबा को उतरने के लिए
शिव महापुराण की कथा होती है। ये कथा ही शिव का धाम है, शिव का धाम। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, भाव से, दिल से, आनंद से। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में हो, अपनी वाणी को पवित्र करिए बोलकर। और जब यहां से बोला जाता है कि बाबा सब दुख काटो, सब दुख में अपने दुख का अपन को वर्णन नहीं, अपने को ये बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारी जिंदगी में जो दुख है उसको आपको काट। दुख एक नहीं होता, जीवन में बहुत दुख है, संसार सागर। दिल से प्रार्थना करें, दिल से बाबा से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन कर। कल कथा में आपको कहा था, शंकर पार्वती जी ने, माता जगत जननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर मां पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके हैं। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम
बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री पांचों बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की दो डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व बधाई बहुत बहुत। पत्र आए देखिए, मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ हिला तो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी के एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव, ये हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना, लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहां शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं। मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है, ये सत्य है गुरुदेव। मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर, तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी, हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे, कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा, कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है। जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी, पर पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव, हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते, हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा हम शिव कथा पूरे दिन, 7 दिन की होगी 5 दिन की होगी, हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा, ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है, एक पत्र और देखिए। तेरी कृपा बिना नहीं रे, एक भी अणु तेरे ही श्वास, तेरी कृपा से तनु। मैं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता
पिपरिया जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता था। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। एक लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया। मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरुजी छिंदवाड़ा कामठी बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू बहुत बहुत हमारी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु छिंदवाड़ा कामठी बिहार निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेलपत्री बीज की पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी, एमबीबीएस की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारणवश वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्जाम नहीं दे पाया। सबने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तो घबरा मती, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर जा। मां, दोनों तीनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होंगे? मां कहती है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो जा तो सही। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपका कर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी मार्कशीट लगा रहा हूं गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते, शंकर की उदारता इसी को कहते, शंकर की करुणा इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग। 5 कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको? अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम
मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरू का कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया विषहरा शामलीवारी दौतली का स्थान कौन सा है, कहां जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी जी सही है री छिंदवाड़ा वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो। मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता हुई। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई, जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध खाना तो पड़ेगा। अब साली सौगंध रख के चली गई, अब उसने सोचा कोई बात नहीं अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गया, आंख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में खाऊंगा। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखिया होना। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी, नहीं पापा जी, पिताजी नहीं खाऊंगा, और बैंगन तो यहाँ फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके तमाशा, दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही है। पर भी हो इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए, तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरुजी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, तो अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते
हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है। मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है और बाबा की कथा और बाबा का नाम है और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे बाबा क्या देगा, तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में कि पीछे के पंडाल में कि राइट के पंडाल में कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी देर पर। सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा देर पर हंसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जी, हम उसके भरोसे जी। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। एक बार विदर्भ, एक बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। एक बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिव जी से कहा चौसर खेलो, शंकर भगवान के लिए आओ बैठो। बैठी, चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी, पंडित ब्राह्मण आए। एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा। शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जा। पार्वती जी ने पूछा बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे, तो उन्होंने कह दिया शिव जीतेंगे। चौसर चालू हुई, उस चौसर में
देवाधिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को ये बात कह रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत गई। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारा पति दुनिया से लड़कर आए, तुम्हारा पति दुनिया से विवाद कर आए, दुनिया से जीत कर आए, और केवल पति एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हारना पसंद करता है कि बेटी थोड़ी देर है, जा तू जीत जा। पति अपने बच्चों से भी हारेगा, पति अपने बेटे से भी हारेगा, पति अपनी बेटी से भी कहेगा तुम जीत, चलो खाओ खेलो। बच्चे खेलने बैठते हैं तो पति उनको, पिता उनको जिता देता है, पिता उनको विजय बना देता है, पिता उनको जिताने का कार्य करता है। अपने बच्चों को जिताने के लिए पूरी दम लगा देता है बाप, एक पिता। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे, और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे उगड़नानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती क्यों? क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है दो तरह के लोग होते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं होटल में, दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोटल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल पैसा देना पड़ेगा। बाहर मैं अब भी आया, कहां जा रहा है, बस वो आ भी गया, आ गया, वो काउंटर पे पहुंच भी गया, वो पैसा देने वाला, वो जो दोस्त बाद में उठा वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था ना घूमने, ये आया वापस, अरे मैं दे तो रहा हूं, रुक ना, मैं दे तो रहा हूं, मैं दे तो रहा हूं, अरे रुक तो सही, मैं दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, जेब में हाथ डाले ही नहीं, मैं दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, अरे दे तो रहा हूं, दे तो रहा हूं, तो देनी पर नहीं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। देने वाला होता तो बाहर नहीं जाता, पहले काउंटर पर जाकर पूछता पानी की बोतल कितनी आई रे, सब्जी कितनी लगाई रे, रोटी कितनी लगाई रे, और मेरा दोस्त खाना खा रहा है, 2 रोटी और दे रे, ये ले बिल काट। पर उसको देना ही नहीं था, बता। दांत खुरकता खुरकता आ भी गया, बड़ा हैंडसम बनबुना के ने पैंट शर्ट पहन के ने जोरदार, मान तो सही रे, हमारा कहना तो मान, धर ले तू, धर ले। वो तो दोस्त उनके जैसा था, हमारे जैसा होता तो हम तो कह देते हो ये धर ही लिया, नहीं दे जा, मैं हूं तो शरीफ, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, और एक दे देता है। 2 तरह के लोग होते हैं जो बस एक कहते हैं हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है, एक बार में हो गया, दे रहा। दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है।
मेरे उगरदानी मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो। जैसे हो वैसे। अपनी चित्त वृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्त वृत्ति, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है। कल जब हम शाम को अभिषेक के लिए ठाकुर जी के नीचे आए थे तो एक दीदी मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बच्चा बोलने चलने में बहुत तकलीफ है और मैं जब से शिव जी के मंदिर जा रही हूँ तब से मेरे बच्चे में थोड़ी थोड़ी फायदा मिलना, वहां जितने लोग खड़े थे वो भी सुन रहे थे कि थोड़ा थोड़ा फायदा मिलना प्रारंभ हुआ। मैं जब से शंकर को भजन कर, मैं जब से शिव मंदिर जाऊं, शिव कथा कह, शंकर भगवान का चरित्र। पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई, जीत तो गई, पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो। तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है जब दो तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया है। किसके जैसा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सूरजमुखी के फूल जैसा आज का व्यक्ति हो गया। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? जहां सूरज की चमक होती है फूल उस ओर मुड़ जाता है। दुनिया के व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही हो गए, रहते के किसके साथ हैं, मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते हैं, तुरंत। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है एक मुखी, ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन है, बहुत कठिन। नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है, एक मुखी। और एक मुखी मिल भी जाए तो
व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? कहां से करेगा? पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए हारे। यहाँ छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी खोड़ देती है, तुम मत उठाओ। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है, बस उतनी देर में तो अंगूठी वहीं छोड़ देता, उतनी देर। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के बोलती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे हो गई, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तुरंत बैठी भगवान। अब भैया को मालूम है अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी, क्या मतलब है तो क्या मतलब? कौन पूछे, कौन पूछे? छोड़ो उसको। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो। भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो। समधियाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता नाम, पर हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो। बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो। दोनों को शांत कर, दोनों को चुप कर दो, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करें? दुख आता है, अगर दुख
आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेजता है। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। बाबा जी रुको जरा, महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहां। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं। और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछें, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारी यहाँ की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी कोढ़ था लोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। मम्मी लड्डू मिक्स मत करना। किससे कहे वो? मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर। तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगे, चलो निकल कर बाहर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया। शिव का स्मरण, बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय
चित्त वृत्ति में पंडित जी के पुजारी जी की आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो, प्रयास। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी, 9 तारीख को विराम हो जाएगी। इंदौर में 1 दिन की शिव चर्चा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रदोष के अंतर्गत ही इंदौर वालों को 1 बजे से 4 बजे तक 11 तारीख को केवल 1 दिन के लिए प्रदोष की शिव चर्चा का स्मरण सुनने को मिलेगा। इंदौर के भक्तों को ये मौका मिल रहा है। 11 तारीख को, यहाँ 9 तारीख को विराम हो जाएगी, 10 तारीख बीच में पड़ेगी। 11 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक आप इंदौर की पावन धारा पर उस कथा को श्रवण कर सकते। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी को, सत्तू पटेल जी को, जिन्होंने 1 दिन का आयोजन इंदौर वासियों के लिए रखा 11 तारीख का। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को प्राप्त करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करें। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है। अगर मैं शरीर का रोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज चौथे दिन की कथा, श्री 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि मतलब सोमवार का व्रत करने वाले के जीवन से रोग, कष्ट, संकट, दुख, दुर्भाग्य सब कुछ दूर हो जाता है। और जो बेलपत्र चढ़ाने की विधि होती है, गुरुजी ने तो ये कई कथा में बता चुके हैं कि अपनी कामना के लिए बेलपत्र हमें किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। तो हमें यदि विशेष मनोकामना के लिए शिवलिंग पे भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है तो बेलपत्र का जो मध्य भाग होता है, 2 साइड की पत्ती होती है, एक बीच की पत्ती होती है, उसके नीचे मध्य भाग होता है जो माता आदिशक्ति भगवती जगत जननी का स्थान होता है। वहाँ पे पकड़ के हम अपनी कामना बोल के शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। और गुरुजी ने ये भी जानकारी पत्र के जरिए की दी कि मतलब जैसे कि एक पत्र आया हुआ था कि पंडाल में कथा वही लोग सुनते हैं जिसे मतलब महादेव मानते हैं, महादेव
जिसको चाहेंगे वही पंडाल में कथा सुन सकता है। तो भोपाल से एक लड़का और लड़की गया था कथा सुनने के लिए, जिसकी जॉब की कोई उम्मीद नहीं थी। वो लोगों ने कथा पंडाल में बैठ के सुनी। आप पत्र के जरिए सुन सकते हैं, गुरुजी ने ये जानकारी दी है। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा सुनिए और देखिए। गुरुजी के मुखार बिंद से ही, गुरुजी के ही द्वारा मैंने सब कुछ आप लोग को सुनवा रही हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और बिना सब्सक्राइब लाइव किए चैनल को मत जाइएगा। आप लोग का एक लाइक और चैनल का सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। रहो हम तो बाबा के भरोसे चल